साथियों नमस्कार। मैं लोधी वीरेंद्र वर्मा फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि ऐसी वो कौन सी आदतें हैं या ऐसी वो कौन सी चीज़ें हम लोग खाते हैं या उपयोग करते हैं जो हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को स्लो कर रही हैं। और मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे 50 साल से उम्र के जो मेरे साथी हैं उनकी, मैं भी 50 साल से ऊपर का हूँ, कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी जो बॉडी है, उनका शरीर स्लो होता जा रहा है। ध्यान रहे साथियों, 50 साल की उम्र के बाद खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, उनकी प्रकृति और उनका प्रकार अवश्य बदल जाना चाहिए। क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है, जो खाना को पचाकर खाने से हमें जो एनर्जी में कन्वर्ट करता है मेटाबॉलिज़्म, वो हमारा स्लो हो जाता है, जिस कारण से हमारे खाने को हज़म होने में थोड़ा-सा ज़्यादा समय लगता है। साथ ही हमारे शरीर में बहुत जो कैलोरीज़ की मात्रा है, वो भी कम हो जाती है। और कैलोरीज की मात्रा कम होने से हमारे वजन को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे वजन बढ़ने की यानी कि मोटापा बढ़ने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। मेटाबॉलिज्म कम होगा, कैलोरीज की मात्रा कम होगी, तो हमारा जो पोषक तत्वों का अवशोषण है बॉडी में वो भी कम हो जाएगा और वो ठीक से हजम नहीं हो पाएगा। यानी कि पूरी भरपूर मात्रा में हमें खाने से पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, पहली ऐसी कौन सी हैबिट है हमारी जो हमें और हमारी बॉडी को स्लो कर रही है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है शुगर, यानी कि मीठी चीनी हमें लेते हैं, जिसके कारण से हमें बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मीठी चीनी से शुगर यानी कि डायबिटीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शुगर ज़्यादा लेने से हृदय रोग और सूजन जैसी समस्याओं का सामना भी शरीर को करना पड़ता है। दूसरी जो चीज़ है वो है सोडियम, यानी कि जो नमकीन चीज़ें होती हैं, वो लेने से शरीर को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा नमकीन वाली चीज़ें, तला भुना मांस या उस तरह की चीज़ें हम लोग लेते हैं जो बाजार से लेके आते हैं। इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, स्ट्रोक की का खतरा बढ़ जाएगा और साथ ही किडनी की समस्याएं होने का भी खतरा बढ़ जाता है। इसके स्थान पर हम लोग आधी मात्रा में रॉक साल्ट ले सकते हैं, चट्टानों से जो हमें नमक मिलता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो है रिफाइंड ऑयल और साथ ही रिफाइंड आटा जो हम लोग लेते हैं। रिफाइंड मतलब जो गेहूं को हम लोग पीसते हैं मिल में या चक्की में, उसके बाद जो चोकर इत्यादि निकाल के बचता है मैदे के रूप में, उसको हम लोग रिफाइंड आटा बोलते हैं। रिफाइंड ऑयल की बात भी मैं करूंगा। रिफाइंड आटे से बनी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नूडल्स है, पास्ता है, चाउमीन है। इन सारी चीज़ों में मैदा बहुत बारीक आटा एक तरीका का होता है जो हमारे शरीर में, आंतों में जम जाता है। इसमें फाइबर, सेल्यूलोज जैसी कोई चीज़ें नहीं होती जो रफेज का काम करती हैं, जो हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को हमारी आंतों से निकालती हैं, वो सब इससे निकल जाती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफाइंड आटा। क्योंकि आज आप देखते हैं कि मैक्सिमम लोगों में बहुत बड़ा परसेंटेज है कि उनमें कब्जियत है, पेट में अपच रहता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता। उसका बहुत बड़ा कारण ये रिफाइंड आटा है, यानी कि मैदा भी कह सकते। अगला जो मैं बता रहा था आपसे, पहले मैंने जिक्र किया था कि रिफाइंड ऑयल, वो भी जो अच्छी चीज़ें निकालने के बाद, जो रिफाइन करने के बाद जो चीज़ें बचती हैं उसको रिफाइंड ऑयल कहते हैं। एक तैलीय पदार्थ जिसको हम लोग कह सकते हैं, जो हम लोग अपनी नमकीन में, समोसे, पकौड़ी इत्यादि तल के हम लोग उसमें खाते हैं, फ्राई करके। और आपने देखा होगा कि इस तरह की दुकानों में जहाँ पर इस तरह की चीज़ें फ्राई होती हैं, जो भड़बूजा हम बोलते हैं, नमकीन वाली दुकानें होती हैं, उसको बार बार तलने से उसके अंदर ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी से हार्ट अटैक और हार्ट की प्रॉब्लम और हार्ट स्ट्रोक की संभावना बहुत बढ़ जाती है, उसका खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें बहुत हाई कैलोरीज होने से हमारा मोटापा भी बढ़ने लगता है। कैलोरीज कम होने से भी मोटापा बढ़ सकता है और कैलोरीज ज़्यादा होने से भी मोटापा बढ़ सकता है। और बुढ़ापे की ओर बढ़ते शरीर का ये रिफाइंड ऑयल बहुत 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 बड़ा दुश्मन है दोस्तों। इसके स्थान पर आपको कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, जो घरेलू और पारंपरिक तरीकों से बनाया गया हो। ठीक है, फैक्ट्रीज में बनाया गया रिफाइंड ऑयल बहुत खतरनाक है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है दोस्तों, अगर हम अगले फूड की बात करें हैं, वो है तला हुआ, तला भुना, बाजारू, फ्राइड, पैक्ड फूड, जो ना तो पूरी तरह से हाइजीनिक होता है और ना ही उसके अंदर बहुत सारे जो हमारे पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो होते हैं। हमें पता ही नहीं होता जो उसके अंदर लिखा है। कोई हमारे घर में लैब तो नहीं है कि हम लोग जांच कर पाएंगे और वो हमें क्या पोषक तत्व दे रहा है या नहीं दे रहा है, उल्टा वो नुकसान ही करता है। तो सर्वोत्तम होता है अपना घरेलू आहार, घर पे बनाया गया, जो हमें दादी दादा ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। तो साथियों, जो मैंने चीज़ें आपको आज बताई हैं, जो उपरोक्त चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो अवश्य ही आपको लाभ पहुंचाएंगी और जानकारी बड़ी होगी।
और इससे आपका स्वास्थ्य और उत्तम होगा। 50 साल की उम्र हो चली है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो बहुत अवश्य ही रखना है। तो मेरे हम उम्र साथियों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट भी दीजिए कि इसमें कुछ और सुधार कर सकूँ, और इसको लाइक भी करिए और लोगों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।